हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम फील्ड एक्सटेंशन टॉपिक की क्लास नंबर 6 करेंगे, जिसमें हमने यूनिट थर्ड शुरू की हुई है। तो आपने अगर पिछली क्लास ना देखी हो तो पहले उनको कंप्लीट कर लीजिए, फिर ये क्लास देखना। तो आज की हमारी थ्योरम है, अ फील्ड इज फाइनाइट इफ एंड ओनली इफ एफ स्टार इज इक्वल टू एफ माइनस जीरो। एफ स्टार क्या होता है? फील्ड में से जीरो हटा दो। तो हमें प्रूव करना है कि एफ स्टार मल्टीप्लीकेटिव साइक्लिक ग्रुप होगा। अगर फील्ड फाइनाइट है तो एफ स्टार मल्टीप्लीकेटिव साइक्लिक ग्रुप होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो हम लेके क्या चलेंगे कि एफ बी अ फाइनाइट फील्ड विद क्यू एलिमेंट्स। हमने एफ एक फाइनाइट फील्ड कंसीडर कर ली। देन एफ स्टार इज इक्वल टू एफ माइनस जीरो इज अ मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप विद क्यू माइनस वन एलिमेंट्स हो जाएंगे ना, क्योंकि एफ में क्यू एलिमेंट्स थे और इसमें से जीरो हटा दी तो कितने एलिमेंट बच गए? क्यू माइनस वन एलिमेंट। नाउ वी क्लेम दैट एफ स्टार कंटेन्स एलिमेंट्स हैविंग ऑर्डर क्यू माइनस वन। अब हमको ये प्रूव करना है कि जो एफ स्टार मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है ना, उसको हमने साइक्लिक दिखाना है। और साइक्लिक दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे कि इसके अंदर जनरेटर एग्जिस्ट करता है। और जनरेटर को कैसे दिखाते हैं हम कि जनरेटर एग्जिस्ट करता है? हम ये दिखा देंगे कि उस ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। ज्यादा भी हो सकते हैं, पर हम अगर एक दिखा पाते हैं तो हमें जनरेटर मिल जाएगा और साइक्लिक प्रूव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। तो एफ स्टार में क्यू माइनस वन एलिमेंट्स हैं, तो हम ये शो कर देंगे कि एफ स्टार के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्यू माइनस वन है, ये हम शो कर देंगे। तो इससे साइक्लिक प्रूव हो जाएगा। तो हमने क्या किया, देखिए, सिंस एफ स्टार इज अ फाइनाइट ग्रुप, एफ स्टार एक फाइनाइट ग्रुप है, सो इफ लेमडा बिलोंग टू एफ स्टार, आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लिया मैंने लेमडा एफ स्टार का, देन बाय लेग्रेंज थ्योरम। तो लेग्रेंज थ्योरम क्या कहती है? लेमडा की पावर ऑर्डर ऑफ एफ स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल आएगा फॉर ऑल लेमडा बिलोंग टू एफ स्टार। मतलब अगर एफ स्टार एक फाइनाइट ग्रुप है और कोई एलिमेंट ले लिया मैंने एफ स्टार का, तो लेग्रेंज थ्योरम ये कहती है कि लेमडा की पावर ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल आता है फॉर ऑल लेमडा बिलोंग टू एफ स्टार। सो ये हमने अप्लाई कर दी इस पे। दैट इज मल्टीप्लीकेटिव ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इज फाइनाइट। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ एफ स्टार फाइनाइट है, तो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट तो होगा ही होगा। या तो एफ स्टार होगा हर एक एलिमेंट का ऑर्डर, या एफ स्टार से भी छोटा होगा। और एफ स्टार ही फाइनाइट है, तो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर कैसा आ जाएगा? फाइनाइट। सो लेट एन बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट लेमडा की पावर एन इज इक्वल टू वन। देखो, एन हमने क्या ले लिया? देखो, ऑर्डर ऑफ एफ स्टार पे तो वन आएगा ही आएगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे अगर मान लो लेमडा की पावर टेन, ग्रुप का ऑर्डर टेन है, एफ स्टार का ऑर्डर टेन है, तो एफ स्टार का ऑर्डर टेन है, तो लेमडा की पावर टेन पे तो वन आएगा ही आएगा। पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि लेमडा की पावर टू पे ही वन आ जाए, लेमडा की पावर टू पे ही वन आ जाए, लेमडा की पावर फोर पे वन आ जाए, या फिर लेमडा की पावर सिक्स पे वन आ जाए। मतलब इस पे तो वन आएगा ही आएगा, पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि उससे पहले ही आइडेंटिटी के इक्वल आ गया हो। तो हमने वो एन छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर ले लिया सच दैट लेमडा की पावर एन इज इक्वल टू वन फॉर ऑल लेमडा बिलोंग टू एफ स्टार। देन n is less than equal to q minus वन, then n is less than equal to q minus वन। तो इससे क्या आ गया कि ये n छोटा या इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ f स्टार के। यहां तक हमने इक्वेशन नंबर वन ले ली। अब हम आगे क्या करेंगे? कंसीडर अ पोलिनोमियल एफ एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन, एक पोलिनोमियल कंसीडर कर लिया। अच्छा, इसमें लेमडा पुट करो, लेमडा की पावर n माइनस वन आ जाएगा। और अभी हमने यहाँ पे लेमडा की पावर n को वन, लेमडा की पावर n को वन प्रूव किया था लैग्रेंज थ्योरम से। तो अब आगे देखिए, तो लेमडा की पावर n वन है, इसमें वन पुट कर दो, वन माइनस वन कितना हो जाएगा? जीरो। सो लेमडा सेटिस्फाइज पोलिनोमियल एफ एक्स फॉर ऑल लेमडा बिलोंग टू एफ स्टार। क्लियर? अब आगे देखो, बट एफ एक्स इज ऑफ डिग्री एन। अब एक बात बताओ, एफ एक्स तो डिग्री एन का है ना, और अगर डिग्री एन का है तो इसके पास ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स हो सकते हैं? एन रूट्स हो सकते हैं। ऑल्सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ एफ स्टार आर रूट्स ऑफ एफ एक्स। और अभी हमने दिखाया कि लेमडा
जो कि एफ स्टार का एलिमेंट था, वो सेटिस्फाई कर रहा है इस पोलिनोमियल को। और लेमडा हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया हुआ है एफ स्टार का। इसका मतलब एफ स्टार के जितने भी एलिमेंट्स है, कितने थे, क्यू माइनस वन एलिमेंट्स, एफ स्टार के सारे क्यू माइनस वन एलिमेंट्स इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और इसमें एटमोस्ट एन रूट्स हो सकते हैं। तो ये बात आ गई ना कि क्यू माइनस वन एन से छोटा होगा या इक्वल होगा, क्योंकि इसमें एन ज्यादा से ज्यादा रूट्स हो सकते हैं। और क्यू माइनस वन सारे के सारे रूट्स जितने भी हैं क्यू माइनस वन, वे सारे के सारे इसमें हैं। तो क्यू माइनस वन छोटा या इक्वल आ जाएगा एन के। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बट एफ एक्स इज ऑफ डिग्री एन, सो इट कैन हैव एट मोस्ट एन रूट्स, ऑल्सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ एफ स्टार आर रूट्स ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर order of f star is less than equal to n implies q minus 1 is less than equal to n। यहां तक आ गई इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 1 और 2 से, 1 में क्या आया था, n इज लेस देन इक्वल टू q माइनस वन, और यहां से क्या आ गया, q माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू n। सो फ्रॉम 1 and 2 n इज इक्वल टू q माइनस वन। हेंस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट लेमडा बिलोंग टू f स्टार सच दैट। अब ये कैसे आया, ऑर्डर ऑफ लेमडा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ f स्टार इज इक्वल टू q माइनस वन। अब देखो n इज इक्वल टू q माइनस वन आ गया ना, और हम n को क्या लेके चले थे, और q माइनस वन तो ऑर्डर ऑफ f स्टार के इक्वल था, तो q माइनस वन ऑर्डर ऑफ f स्टार के इक्वल लिख दिया। और n क्या लेके चले थे, n लेके चले थे हम लेमडा का ऑर्डर। देखो ये रहा n, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेके चले थे ना जिसपे लेमडा की पावर n वन आ रही थी। तो ये n क्या था, लेमडा का ऑर्डर ही तो था। सो लेमडा का ऑर्डर मतलब किसी एलिमेंट का ऑर्डर किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ एफ स्टार के। देयरफॉर हमें लेमडा ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो जो कि क्यू माइनस वन था। देयरफॉर एफ स्टार इज साइक्लिक। यहाँ पे हमने साइक्लिक प्रूव कर दिया। नाउ कन्वर्स पार्ट है, हम साइक्लिक लेके चलेंगे और फाइनाइट प्रूव कर देंगे। नाउ कन्वर्सली सपोज दैट एफ स्टार इज साइक्लिक, और एफ स्टार अगर साइक्लिक है तो जरूर जनरेटर एग्जिस्ट करेगा। तो हमने जनरेटर मान लिया कि ए कोई एलिमेंट है जो कि पूरे के पूरे एफ स्टार को जनरेट कर रहा है। अच्छा, अब हम केसेस बनाएंगे। इफ ए इज इक्वल टू वन, अगर ए की वैल्यू वन हुई तो ऑर्डर ऑफ एफ स्टार कितना होगा, ऑर्डर ऑफ एफ स्टार ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल होगा, क्योंकि जो ऑर्डर जनरेटर का होता है वही ऑर्डर पूरे के पूरे ग्रुप का होता है। सो ऑर्डर ऑफ एफ स्टार इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, और ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ए कितना है, वन, ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन कितना होगा, वन के इक्वल। सो एफ स्टार में कितने एलिमेंट आ गए, सिर्फ एक एलिमेंट, वन। अच्छा, एफ स्टार में अगर सिर्फ वन है तो एफ में जीरो भी तो होगी, तो एफ हो जाएगा 0,1। सो इस यहां से क्या आ गया, एफ फाइनाइट है। तो ए इज इक्वल टू वन के लिए तो हमने प्रूव कर दिया। नाउ लेट अस एज्यूम दैट ए इज नॉट इक्वल टू वन। अब हम लेके चलेंगे कि ए वन नहीं है, क्योंकि वन के लिए तो हम प्रूव कर चुके हैं। अब जो उनके लिए बात करेंगे जहां पे ए वन नहीं है। सो लेट अस एज्यूम ए इज नॉट इक्वल टू वन। यहाँ पे हम दो चीजें लेके चलेंगे। एक बार तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ जीरो का केस डिस्कस करेंगे, एक बार कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज नॉन जीरो का केस डिस्कस करेंगे। नाउ केस वन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो। नाउ सिंस वन बिलोंग टू एफ स्टार, वन एफ स्टार के अंदर है, वन एफ स्टार के अंदर है, आइडेंटिटी होगी एफ स्टार के अंदर, तो इनवर्स भी होगा, तो माइनस एफ बी एफ स्टार, माइनस वन बी एफ स्टार में होगा। देयरफॉर अगर माइनस वन एफ स्टार में है और ए जनरेटर है एफ स्टार का, तो ए माइनस वन को भी जनरेट करेगा। तो मतलब ए की किसी ना किसी पावर पे माइनस वन आएगा फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर एन, for some integer n। Now without loss of generality, let n is greater than equal to 1। तो हमने मान लिया कि n एक या एक से बड़ा ही होगा, n एक या एक से बड़ा ही होगा। तो ये तो श्योर है कि जरूर n जो है ना वो इवन नंबर होगा, क्यों कोई भी, क्योंकि इवन नंबर देन। अच्छा, अगर हम इस पे दोनों तरफ स्क्वेयर कर दें, देयरफॉर माइनस वन इज इक्वल टू ए की पावर एन, अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयर कर दें तो ए की पावर टू एन वन के इक्वल आ जाएगा ना। तो ए की पावर टू एन किसके इक्वल आ जाएगा, वन के इक्वल। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू टू एन। तो अगर ये टू एन पे आइडेंटिटी बन रहा है, ए की किसी पावर टू एन पे वन बन रहा है, तो जरूर ऑर्डर ऑफ ए जो होगा या तो वो टू एन ही होगा
या 2n से छोटा भी हो सकता है, बड़ा तो हो नहीं सकता। क्लियर, क्योंकि 2n पे 1 बन रहा है। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। इसका क्या मतलब है? ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, क्योंकि n हमने कोई फाइनाइट नंबर लिया है, n फाइनाइट है तो 2n भी फाइनाइट होगा। सो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट एंड दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एफ स्टार इज फाइनाइट। तो इससे क्या आ गया? अगर एलिमेंट, किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है जो कि जनरेट कर रहा है पूरे एफ स्टार को, तो इसका क्या मतलब है? मतलब जनरेटर का ऑर्डर फाइनाइट है तो एफ स्टार का ऑर्डर भी कैसा होगा? फाइनाइट। और एफ स्टार में एक ही एलिमेंट तो कम है, तो दिस इंप्लाइज एफ का भी ऑर्डर फाइनाइट होगा। सो सिंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से हमने दिखा दिया कि एफ का ऑर्डर फाइनाइट है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ अगर जीरो है, देन prime subfield P of F is such that P is contained in F and P is isomorphic to Q। तो जब भी अगर कैरेक्टरिस्टिक F जीरो होगी, तो जो प्राइम सबफील्ड एग्जिस्ट करेगी ना, जो प्राइम सबफील्ड P एग्जिस्ट करेगी F फील्ड की, वो F में तो कंटेंट होगी होगी क्योंकि सब फील्ड है, और वो आइसोमोर्फिक होगी Q के। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक जीरो है तो, अगर कैरेक्टरिस्टिक जीरो है तो जो सब फील्ड एग्जिस्ट करेगी F की, वो आइसोमोर्फिक होगी रैशनल नंबर के, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन आ गया? कि ऑर्डर ऑफ क्यू तो इनफाइनाइट होता है, ऑर्डर ऑफ क्यू तो इनफाइनाइट होता है, और ऑर्डर ऑफ क्यू अगर इनफाइनाइट होता है तो उसकी सबफील्ड का ऑर्डर, जो कि सबफील्ड पी क्यू के आइसोमोर्फिक आ रही है, तो पी का ऑर्डर भी तो इनफाइनाइट हो गया भाई। अगर क्यू का ऑर्डर इनफाइनाइट है, क्यू का ऑर्डर इनफाइनाइट है और पी आइसोमोर्फिक है क्यू के, तो पी का ऑर्डर भी तो इनफाइनाइट हो गया, तो एफ की सबफील्ड का ऑर्डर इनफाइनाइट हो गया। तो सबफील्ड का ऑर्डर इनफाइनाइट हो गया, तो फील्ड का ऑर्डर फाइनाइट कैसे हो सकता है? विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहां से आ गया विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस ऑर्डर ऑफ, बिकॉज ऑर्डर ऑफ क्यू इज इनफाइनाइट, सो ऑर्डर ऑफ पी इज इनफाइनाइट, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एफ इज इनफाइनाइट। पर हमारे एफ का ऑर्डर तो फाइनाइट है, सो ऑर्डर ऑफ पी जरूर इंफिनिटी से छोटा होगा। सो ऑर्डर ऑफ पी इंफिनिटी से छोटा होगा, मतलब फाइनाइट होगा। यहां तक केस वन समझ आया या नहीं आया? एक बार कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, क्योंकि मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए। अगर फिर भी किसी को नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। केस नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज नॉन जीरो। तो कैरेक्टरिस्टिक जीरो पे तो डिस्कस कर लिया, अब सेकंड केस डिस्कस करेंगे जब कैरेक्टरिस्टिक एफ नॉन जीरो है। देन वी मस्ट हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज इक्वल टू पी। तो जब भी या तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ जीरो होगी, अगर जीरो नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक प्राइम के इक्वल होगी, प्राइम नंबर पी के इक्वल। तो अगर ये प्राइम नंबर पी के इक्वल है तो एक सबफील्ड एग्जिस्ट करेगी एफ की सच दैट पी इज आइसोमोर्फिक टू जेड पी। अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ प्राइम है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो प्राइम है तो एक ही पॉसिबिलिटी है जेड पी के आइसोमोर्फिक होगी, ठीक, क्योंकि वो है फाइनाइट होगा, और फाइनाइट जेड पी ही होती है प्राइम फील्ड। प्राइम फील्ड दो ही होती है, या तो क्यू या जेड पी। इनफाइनाइट केस हो तो हम क्यू के आइसोमोर्फिक लेते हैं, और फाइनाइट केस हो तो हम जेड पी के आइसोमोर्फिक लेते हैं। सो यहां से किसके आइसोमोर्फिक आ गया? पी, जेड पी के आइसोमोर्फिक आ गया। और जेड पी का ऑर्डर कितना होता है? पी। सो ऑर्डर ऑफ पी कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ पी भी पी आ गया। नाउ सिंस ए इज नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि हम ए वन का तो केस पहले डिस्कस करके आ चुके हैं ना, तो ए वन के तो इक्वल नहीं है। देयरफॉर ए माइनस वन फील्ड से बिलोंग करेगा, ए वन के इक्वल नहीं है, तो वन माइनस वन जीरो आ नहीं सकता। तो ए माइनस वन जरूर फील्ड का ही कोई एलिमेंट आएगा। सो ए माइनस वन बिलोंग टू फील्ड एफ, ए माइनस वन बिलोंग टू फील्ड एफ। और ए नॉट इक्वल टू वन है, सो ए माइनस वन नॉन जीरो रहेगा, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज ए माइनस वन बिलोंग टू एफ स्टार, क्योंकि जीरो नहीं है तो जीरो नहीं है तो जरूर एफ स्टार का एलिमेंट होगा, और एफ स्टार को ए जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब ए की किसी ना किसी पावर पे ए माइनस वन आएगा। सो हमने मान लिया ए की nth पावर पे ए माइनस वन आ रहा है फॉर सम इंटीजर एन। क्लियर। तो ए की पावर एन माइनस ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। दस ए सेटिस्फाइज द पोलिनोमियल।
तो इसका क्या मतलब हुआ, ए इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस एक्स माइनस वन को ओवर पी एक्स, एंड हेंस ए इज एल्जेब्राइक ओवर पी। तो इसका क्या मतलब हो गया, ए एल्जेब्राइक है ओवर पी, ए एल्जेब्राइक ओवर पी, क्योंकि ये एक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा ये एल्जेब्राइक है तो ये हमने रिजल्ट पढ़ा था, अगर ये एल्जेब्राइक है, क्या रिजल्ट था, वो रिजल्ट मैं लिख भी देता हूं। इफ ए बिलोंग टू के, इफ ए बिलोंग टू के इज एल्जेब्राइक ओवर एफ, इज एल्जेब्राइक, एल्जेब्राइक ओवर एफ, इफ ए बिलोंग टू के इज एल्जेब्राइक ओवर एफ, देन देन तो ये ओवर एफ पे एल्जेब्राइक है, एलिमेंट ए बिलोंग टू के एल्जेब्राइक ओवर एफ है, तो जिसके ओवर होता है ना हम उसको लिखते हैं एफ ए ओवर एफ, एफ ए ओवर एफ, एफ ए ओवर एफ, एफ ए ओवर एफ क्या होगा, एफ ए ओवर एफ डिग्री किसके इक्वल होगा, डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए ओवर एफ, डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए ओवर एफ। क्लियर। तो यहां पे एल्जेब्राइक ए एल्जेब्राइक आया है ओवर पी, हेंस ए इज एल्जेब्राइक ओवर पी, तो हम क्या लिखेंगे, पी ए ओवर पी किसके इक्वल हो जाएगा, डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए ओवर पी, वो हमने आर मान ली। ठीक है, देयरफॉर पी ए, अच्छा ये डिग्री है आर, और ये डायमेंशन भी बोलते हैं ना हम इस आर को, डायमेंशन भी बोलते हैं ऑफ पी ए ओवर पी, सो देयरफॉर पी ए इज अ वेक्टर स्पेस ओवर पी विद डायमेंशन आर, तो पी ए वेक्टर स्पेस हो गया ओवर पी ऑफ डायमेंशन आर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इसकी डायमेंशन आर है तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे, आर एलिमेंट्स होंगे, तो वे हमने लेट कर लिए, पी ए इज इक्वल टू पी ए की डायमेंशन आर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ए की पावर आर, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू डैश 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 अप टू अल्फा आर, वेयर अल्फा आई बिलोंग टू पी, फील्ड से आएंगे ना सारे अल्फा आई। सो ये हमने क्या ले लिया, ये हमने ले लिया बेसिस, बेसिस कंसीडर कर लिया अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा आर। सो ऑर्डर ऑफ पी कितना है, ऑर्डर ऑफ पी कितना है, पी के इक्वल, ऑर्डर ऑफ पी कितना है, पी के इक्वल, बट ऑर्डर ऑफ पी इज इक्वल टू पी, एक सेकंड रुकना, देखो ये रहा, पी आइसोमोर्फिक किसके था, जेड पी के, तो ऑर्डर ऑफ पी क्या आ गया था, प्राइम नंबर पी के इक्वल, तो वही हमने लिखा है ऑर्डर ऑफ पी इज इक्वल टू स्मॉल पी। अच्छा ऑर्डर ऑफ पी स्मॉल पी के इक्वल है, तो ऑर्डर ऑफ पी की पावर आर स्मॉल पी की पावर आर के इक्वल होगा, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ पी ए, ऑर्डर ऑफ पी ए, और ये पी की पावर आर किसके इक्वल है, पी ए के इक्वल है, सो ऑर्डर ऑफ पी ए इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ पी ए इज इक्वल टू स्मॉल पी की पावर आर, ऑर्डर ऑफ पी इज इक्वल टू पी की पावर आर। यहां तक समझ में आया, अब ध्यान से देखना, देखो एफ स्टार का, एफ स्टार किसके इक्वल था, जनरेटर ऑफ ए के इक्वल, एफ स्टार जनरेटर ऑफ ए के इक्वल था, तो ये ए एफ स्टार का जनरेटर है, तो ये पक्का है ना कि ये ए एफ स्टार को तो बिलोंग करता ही होगा, क्योंकि जनरेटर है और वो जनरेटर जो होता है वो उसी का तो एलिमेंट होता है, सो दिस इंप्लाइज ए बिलोंग टू एफ स्टार, और पी ए एक्सटेंशन है, पी ए एक्सटेंशन है पी की, सो ए बिलोंग टू पी ए, और इससे क्या आ गया, ए बिलोंग टू एफ स्टार, ए बिलोंग टू एफ स्टार, और एंड ए बिलोंग टू पी ए बिलोंग टू पी ए, इससे क्या आ गई, कंटेनमेंट नहीं आ गई, दिस इंप्लाइज एफ स्टार इज कंटेन्ड इन दिस, पी ए था भाई ये, एफ स्टार इज कंटेन्ड इन पी ए, तो यही तो लिखा है एफ स्टार इज कंटेन्ड इन पी ए। अच्छा हमने एक साइड की कंटेनमेंट चाहिए थी, हम ये बात वैसे उल्टा भी बोल सकते हैं कि ए बिलोंग टू पी ए एंड ए बिलोंग टू एफ स्टार, तो दूसरी कंटेनमेंट भी आ जाएगी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, पर हमें वो चाहिए नहीं, तो हम क्यों लगाए, क्यों स्टेप बढ़ाएं, तो बस इतने पे ही हमारा काम बन रहा है कि अगर एफ स्टार कंटेंड है पी ए में तो ऑर्डर ऑफ एफ स्टार छोटा होगा ऑर्डर ऑफ पी ए से, दिस इंप्लाइज, और ये फाइनाइट है क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एफ स्टार इज लेस देन इंफिनिटी, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एफ स्टार इज फाइनाइट। यही तो हमको प्रूव करना था कि ऑर्डर ऑफ एफ स्टार फाइनाइट है। तो केस जो हमने दोनों कैरेक्टरिस्टिक वाले डिस्कस किए इनको एक बार समराइज कर देते हैं। देखो जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ जीरो थी तो हम क्या लेके चले, वन बिलोंग टू एफ स्टार, सो माइनस वन बिलोंग टू एफ स्टार।
अगर ये एफ स्टार का एलिमेंट है तो ये ए हमारा जनरेटर था, तो ये इसे जनरेट होगा। सो हमने क्या किया, -1 इज इक्वल टू ए की पावर एन है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ए की पावर 2n1 के इक्वल आ जाएगा, मतलब ए की पावर 2n1 आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो 2n से तो छोटा ही होगा। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट आ गया, जनरेटर का ऑर्डर फाइनाइट आ गया, इसका मतलब एफ स्टार भी फाइनाइट होगा। तो ऑर्डर ऑफ एफ स्टार फाइनाइट है, तो एफ स्टार में एक जीरो ही तो ज्यादा है एफ में एफ स्टार से, तो ऑर्डर ऑफ एफ फाइनाइट हो गया। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ जीरो लेके चले हुए थे, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ जीरो होती है तो उसकी जो सब फील्ड होगी, जो सब फील्ड होगी हमने मान ली पी, एफ की सब फील्ड हमने पी मान ली, तो पी आइसोमोर्फिक होगा क्यू के रैशनल नंबर की, अगर कैरेक्टरिस्टिक जीरो है तो ये आ गई कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि सब फील्ड ही इनफाइनाइट के आइसोमोर्फिक है, तो फील्ड तो ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट होगी, बट हमारा ऊपर क्या आया है कि एफ तो फाइनाइट था, तो इससे क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, हेंस दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ केस 2, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज नॉन जीरो लेके चले हम, तो नॉन जीरो होगी तो जरूर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ किसी प्राइम पी के इक्वल होगी, क्योंकि या तो जीरो होती है या किसी प्राइम पी के इक्वल होती है। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ प्राइम पी के इक्वल है तो जो सब फील्ड होगी वो जेड पी के आइसोमोर्फिक होगी, क्योंकि ये तो फाइनाइट केस है ना। सो ऑर्डर ऑफ पी पी के इक्वल आ गया, प्राइम पी स्मॉल पी के इक्वल। तो ए नॉट इक्वल टू वन पे हमको बात करनी है, क्योंकि वन की तो बात हम पहले कर चुके थे। तो ए माइनस वन बिलोंग टू फील्ड एफ, सो ए माइनस वन इज इक्वल टू नॉन जीरो हो गया। सो ए माइनस वन बिलोंग टू नॉन जीरो है, और ए माइनस वन एफ फील्ड को बिलोंग कर रहा है और नॉन जीरो है, तो एफ स्टार को बिलोंग करेगा, क्योंकि एफ स्टार में सारे फील्ड के एलिमेंट आते हैं जो नॉन जीरो होते हैं, तो ए से जनरेट भी होगा। तो यहां से ये पोलिनोमियल बन गई थी एफ एक्स, जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा था ए, हेंस ए इज एल्जेब्राइक ओवर पी। फिर हमने दिखा दिया, फिर ये पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है तो एल्जेब्राइक हो गया ओवर पी। फिर पी ए ओवर पी डिग्री हो जाएगी मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए ओवर पी, जो कि हमने आर मान ली थी, तो इसकी डायमेंशन आर होगी, तो हमने ले लिया देयरफॉर पी ए इज अ वेक्टर स्पेस ओवर पी ऑफ डायमेंशन आर। डज पी ए हमने ये मान लिया इसका बेसिस, क्योंकि डायमेंशन आर है तो ये आर एलिमेंट्स का हमने बेसिस लेट कर लिया। सो इससे क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ पी, हमारा पी ऊपर हम लेके आए थे, तो पी की पावर आर भी पी की पावर आर के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ पी ए, पी की पावर आर को हम पी ए लिख सकते हैं ना, सो पी ए इज इक्वल टू पी की पावर आर। यहां से क्या आ गया हमारा, ऑर्डर ऑफ पी की पावर आर के इक्वल आ गया, और एफ स्टार का जनरेटर था ए, एफ स्टार एफ स्टार को ए जनरेट कर रहा था, और ए बिलोंग टू पी ए भी है, क्योंकि पी ए एक्सटेंशन ऑफ पी ही तो है, तो इसमें ए तो होगा ही होगा, तो ए बिलोंग टू पी ए, यहां से कंटेनमेंट आ गई। और पी ए था हमारा फाइनाइट, क्योंकि इसके बेसिस में फाइनाइट एलिमेंट थे। सो यहां से क्या आ गया, देखो फाइनाइट था ना पी ए, अल्फा वन अल्फा आर एलिमेंट्स है इसमें। सो यहां से क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ एफ स्टार फाइनाइट आ गया, क्योंकि अगर ये फाइनाइट है तो इससे छोटा तो फाइनाइट होगा ही होगा, तो हमने फाइनाइट ही प्रूव करना था। अब एक रिमार्क है, दो रिमार्क है सॉरी, ये मैंने ऊपर लिखे हुए हैं बट ये इसके बाद आएंगे, तो आप लिख लेना। ये रिमार्क है, जो अभी हमने थ्योरम की, दावाओ थ्योरम में नॉट बी ट्रू व्हेन फील्ड एफ इज इनफाइनाइट, अगर फील्ड एफ इनफाइनाइट हुई तो ये ट्रू नहीं होगा। सो वी गिव एन एग्जांपल ऑफ फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स, वी गिव एन एग्जांपल ऑफ फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स, तो हम ये एग्जांपल देके प्रूव करेंगे। सो लेट क्यू स्टार, तो हमने क्यू स्टार ले लिया, क्यू स्टार इनफाइनाइट है ना, तो हमने इनफाइनाइट फील्ड लेके चले, अब हम दिखा देंगे कि ये साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा अगर इनफाइनाइट फील्ड है तो क्यू स्टार क्या होगा, सारे के सारे रैशनल, बस जीरो को छोड़ के हमें प्रूव करना मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप क्यू स्टार इज नॉट साइक्लिक, हमको क्यू स्टार नॉट साइक्लिक दिखाना कि साइक्लिक नहीं है, तो हम लेके चलेंगे कि साइक्लिक है और फिर कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर देंगे। तो लेट इफ पॉसिबल क्यू स्टार इज साइक्लिक, साइक्लिक है तो जनरेटर एग्जिस्ट करेगा, वेयर जी इज इक्वल टू पी वन की पावर अल्फा वन, क्योंकि रैशनल का है ना, सो पी वन की पावर अल्फा वन, पी टू की पावर अल्फा टू, पी आर की पावर अल्फा वन अपॉन क्यू वन की पावर बीटा वन, क्यू टू की पावर बीटा टू, क्यू टी की पावर बीटा टी, वेयर पी आईज एंड क्यू आईज आर डिस्टिंक्ट प्राइम, और ये दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है, ऊपर भी और नीचे भी दोनों आपस में डिस्टिंक्ट है। अब वन रैशनल नंबर, वन क्यू स्टार का एलिमेंट है, रैशनल का एलिमेंट है, सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन, तो एक पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करेगा सच दैट वन इज इक्वल टू जी की पावर एन, क्योंकि जी जनरेटर है, सो जी की पावर एन, और जी हमारा क्या था, ये था,
तो इसकी पावर n कर दी। क्लियर? तो दिस इंप्लाइज, अगर ये 1 आ रहा है तो मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला कटेगा। सो दिस इंप्लाइज, तो ये होल पावर n है तो ऊपर भी सबके साथ n आ जाएगा पावर में और नीचे भी, और दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो p1 की पावर n अल्फा 1, p2 की पावर n अल्फा 2, pr की पावर n अल्फा r। ऐसे ही q1 की पावर n बीटा 1, q2 की पावर n बीटा 2, qt की पावर n बीटा t। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि ये तो हम डिस्टिंक्ट प्राइम लेके चले थे, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन सिंस pi एंड qi आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, हेंस q स्टार इज नॉट साइक्लिक। तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दिया, जिससे आ गया कि ये साइक्लिक नहीं है। इन व्यू ऑफ अबव रिमार्क वी कैन से दैट, अच्छा क्यू स्टार ही साइक्लिक नहीं है, क्यू स्टार ही साइक्लिक नहीं है तो आर स्टार और सी स्टार भी साइक्लिक नहीं होंगे, क्योंकि अगर साइक्लिक होता है तो उसके सारे सब ग्रुप्स भी साइक्लिक होते हैं। अगर कोई खुद साइक्लिक होता है, जैसे आर स्टार, अगर कोई भी साइक्लिक होता है तो उसके सब ग्रुप भी साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं। तो in view of above remark we can say that r star and c star are no cyclic because every subgroup of a cyclic is cyclic and q star is not cyclic। तो सब ग्रुप ही साइक्लिक नहीं है q स्टार, तो r स्टार और c स्टार कैसे साइक्लिक आएंगे। तो ये था हमारा रिमार्क। तो आज की इतनी थी हमारी क्लास। सो जिसको भी समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताएं जरूर कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। अगर कोई डाउट है तो वो पूछ भी सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो आप बता सकते हैं कि डाउट नहीं है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।